मिल्कीपुर के महारण की बात करते हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है, महारण जारी है। मिल्कीपुर में सुबह 11 बजे तक के वोट प्रतिशत की अगर आपको बात बताएं तो यहां पर 30% तक का वोट प्रतिशत देखा गया है। शाम के 5 बजे तक यहां पर वोट डाले जाने हैं। लोग वोट डालने के लिए भारी तादाद में यहां पहुंच रहे हैं। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होनी है और विजेता का नाम घोषित होना है। 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है मिल्कीपुर में, जहां कांटे का मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में बताया जा रहा है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दोनों कैंडिडेट्स के लिए दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने लगातार चुनाव प्रचार किया है। आज शाम तक जो वोटिंग होनी है उसमें उम्मीद की जा रही है कि बम्पर वोटिंग होगी और बड़े मार्जिन से कोई उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन नतीजे आएंगे 8 तारीख को और 8 तारीख को तस्वीर साफ होगी आखिरकार बीजेपी के खाते में ये सीट गई है या फिर एक बार फिर से जीत का परचम लहराने में समाजवादी पार्टी कामयाब हो गई है। मिल्कीपुर की महाभारत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस समय लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है और सुबह हमारे सहयोगी ने जो तस्वीरें दिखाई उनको देखकर लग रहा है कि भारी संख्या में वोटिंग होनी है। 30% तक की वोटिंग सुबह 11 बजे तक हुई है और वोट प्रतिशत आगे बढ़ेगा। इस समय 12:30 बज रहे हैं। शाम के 5 बजे तक मतदान होना है। यहां पर उम्मीद है कि अच्छी खासी वोटिंग मिल्कीपुर उपचुनाव में होनी है। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने बीजेपी के एजेंट को धमकी दी है। कहा है कि 5 सेकंड में ठीक हो जाओगे। सोशल मीडिया पर इसका वायरल वीडियो वो दिखाएंगे आपको। मिल्कीपुर के घाटमपुर मतदान केंद्र का यह मामला है। तो सुनाएंगे आपको ये बातचीत जो कि रिकॉर्ड की गई है। बीजेपी के समाजवादी पार्टी के माफ कीजिए प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं और उन्होंने बीजेपी के एजेंट को धमकी दी है। 5 सेकंड में ठीक हो जाओगे। किसी ने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाला, वीडियो वायरल हो गया। तो धमकी वाला ये वीडियो भी आपको सुनाएंगे। केवी शुक्ला से लेते हैं इस पर और जानकारी। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है केवी शुक्ला। ये पूरा मामला बताइए, विवाद किस बात को लेकर हुआ था और 5 सेकंड में ठीक करने वाली बात कौन कह रहा है? देखिए, ये मिल्कीपुर क्षेत्र का एक मतदान केंद्र है घाटमपुर। घाटमपुर में अपनी टीम के साथ अभी पहुंचते हैं। वहां पर जो ग्राम प्रधान है, संतोष सिंह उनका नाम है, उनसे बाताकारी सुनी होती है, ये कहते हुए कि तुम फर्जी वोटिंग करा रहे हो। प्रधान जी वहां कहते हैं कि अपने एजेंट से आप पूछ लीजिए कहाँ फर्जी हो रहा है। वो एजेंट से ना पूछ करके वो ग्राम प्रधान जो एजेंट है भाजपा का, उससे ही झगड़ लेते हैं और उसको धमकी देते हैं कि 5 सेकंड में ठीक हो जाओगे। तो इस तरह की धमकी सामने आ रही है। ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे। तो जिस तरह से धमकी दे रहे हैं, हर बूथ पे पहुंच कहीं कहीं, चूंकि इसका वीडियो वायरल हो गया, ये बात सामने आ रही है। इसे कई जगह सूचना आई है कि यदि पहुंचते हैं वहां पे जो भाजपा के एजेंट हैं, जो वहाँ ग्राम प्रधान है, उनसे उलझते हैं और उनको धमकी देते हैं कि 5 सेकंड में ठीक हो जाओगे। तो अजीत की ये जो रवैया है, ये पहले भी कई बार आ चुका है। शहर में भी कई बार का अपहरण का केस भी दर्ज हुआ था। तो इस तरह जहां पहुंचते हैं वो बवाल करते हैं, इस तरह की धमकी देते हैं। केवी शुक्ला, देखिए अभी तो वोटिंग का दिन है आज, और आज ऐसी बातें कहना मतलब जंगल की आग की तरह इस बात को फैला देने वाली बात है। उन्होंने ये बात बोली और ये बात सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई। अब उन तक ये जानकारी मिल गई होगी, जो उन्होंने बात कही है वो लोगों को पसंद नहीं आ रही है। क्या इसके ऊपर उनका कोई स्टेटमेंट आया बयान देने के बाद? देखिए, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन लोगों का कहना है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, कि अभी राजनीति में परिपक्व नहीं है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि सांसद के बेटे हैं, इनको टिकट मिल गया है। लेकिन जिस तरह से काम करते हैं, अपने पिता का जो रुतबा दिखा के काम करते हैं, उस तरह से ये इस तरह की गैर हरकतें करते रहते हैं। उसकी एक बानगी है ये घाटमपुर मतदान केंद्र का। आज चुनाव है, आचार संहिता लगी हुई है, इसके बावजूद ये अपने गुरुओं के साथ वहां पहुंचते हैं और एजेंट को धमकी देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका केवी शुक्ला जानकारी के लिए। उधर फैजाबाद के सपा के सांसद अवधेश प्रसाद ने आरोप लगाया है कि मिल्कीपुर में बूथ एजेंटों को भगाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। वहीं सांसद के आरोप को एसएसपी राजकरण नैयर ने सिरे से खारिज कर दिया है। सुनिए। ऐसा है, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा 2 दर्जन से ज्यादा बूथों पर एजेंटों को भगाने का, फर्जी मतदान कराने का, मशीनें बंद होने का,
ये मैंने शिकायत यहाँ के पर्यवेक्षक को और अपने नेता को भी सब करा दिया है। स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे, पुलिस के द्वारा किसी भी बूथ पे किसी भी मतदाता का आई कार्ड चेक नहीं किया जा रहा है। एक फोटो जो मेरे संज्ञान में आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मतदाता का आई कार्ड चेक किया जा रहा है, वह बिल्कुल गलत तथ्य लिखे हुए हैं। जिस व्यक्ति के बाद से उस फोटो में जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वह किसी एक प्रत्याशी का बूथ एजेंट है। और वहीं जो शिकायत मिल रही है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक दल के बूथ एजेंट को वहाँ पे समस्या हो रही है, उन बूथों पर जा करके जो भी वहाँ के सभी बूथ एजेंट हैं सबका पहचान पत्र चेक करके सबसे पूछ करके कि उन्हें कोई समस्या तो नहीं है, उसी दौरान ली गई एक फोटो को भ्रामक तथ्यों के साथ दिया जाए। रुदौली से खबर, जहां पर बीजेपी के विधायक रामचंद्र यादव ने वोट डालने के बाद मिल्कीपुर सीट की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस सीट को जीत रही है, यहां की जनता बीजेपी के साथ है। में मिल्कीपुर उपचुनाव में मतदान चल रहा है। इसमें हम घटौली मतदान केंद्र पर हैं और यहाँ पर जो रुदौली के विधायक हैं वो मतदान करके निकले हैं, उनसे बातचीत करते हैं। विधायक जी, किस तरह से यहाँ चुनाव चल रहा है और आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर जातगत समीकरण साधे हुए हैं, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, तो इसमें कुछ ऐसे भी जात हैं, चाहे ब्राह्मण हो, पासी हो, यादव हो, फिलहाल आप यादव वोट कैसे साध रहे हैं? क्या लगता है कि यादव वोट? मैं इस लोकतंत्र के उत्सव पे पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर जाने का अवसर मिला है। यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी का है वो साकार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहा है और आज के दिन यादव मतदाताओं में इस बात का काफ़ी उत्साह है कि हम सब लोग, जो खासतौर से मैं अपनी बात करता हूं कि हम लोग 18 साल पहले यहाँ पर वोट मांगने आए थे। 18 साल बाद जिस गांव में, जिस परिवार में हम लोग गए हैं, वहाँ पर उन सब ने हमारा मनोबल बढ़ाया और हमको सबको समर्थन देने के लिए सबने कमिट किया और ये इस बात को हमको आश्वस्त किया है कि इस बार यादव मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने जा रहा है। फिलहाल मिल्कीपुर क्षेत्र में जो जातगत समीकरण है, चाहे वो भाजपा हो चाहे सपा हो, सभी साथ रहे हैं, चाहे ब्राह्मण मतदाता हो चाहे यादव मतदाता हो, लेकिन माना ही जा रहा है कि एक दूसरे की जात में या वोटर्स में लोग सेंध लगा रहे हैं। देखना ये होगा कि कौन से मतदाता किसके पक्ष में वोट करते हैं और 8 फरवरी को मिल्कीपुर का ताज किसके सर पर सजता है। के बी शुक्ला, न्यूज़ 18, मिल्कीपुर।